हेलो फ्रेंड्स, आज का जो न्यू टॉपिक है वो है आंकड़ों का संगठन क्लास 11 और यह चैप्टर 3 है। आंकड़ों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन और डाटा। तो इसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे आज मैं उसको कराऊंगी। तो पहला सवाल है, समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 जनगणना, ऑप्शन नंबर 2 निदर्श या प्रतिदर्श, तीसरा राज्य, चौथा प्रश्नावली। तो जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 निदर्श या प्रतिदर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा चर खंडित है? पहला वजन, दूसरा ऊंचाई, तीसरा छात्रों की संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथ्यों को उनकी समानता एवं विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया क्या है? पहला संकलन, दूसरा विचरण, तीसरा वर्गीकरण, चौथा निजीकरण। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं। जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पहला अपवर्जी, दूसरा समावेशी, तीसरा संचयी या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो होगा वो होगा समावेशी, यानी कि जो आंसर होगा वो है समावेशी, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5, कॉलमों और पंक्तियों के रूप में आंकड़ों की क्रमबद्ध व्यवस्था को कहते हैं। कॉलम और पंक्तियों के रूप में आंकड़ों की क्रमबद्ध व्यवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है सारणीयन, दूसरा वर्गीकरण, तीसरा अनुसंधान, चौथा सहसंबंध। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सारणी बनावट के आधार पर है? पहला जटिल सारणी, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य सारणी, तीसरा व्युत्पन्न सारणी और चौथा इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स 6 नंबर का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 जटिल सारणी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, न्यायादर्श के आकार के बढ़ने पर त्रुटि क्या होती है? पहला घटती है, दूसरा बढ़ती है, तीसरा स्थिर रहती है, इनमें से सभी। फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सारणी के प्रारूप हैं। पहला सारणी संख्या, दूसरा शीर्षक, तीसरा मुख्य टिप्पणी और चौथा इनमें से सभी। तो जो सारणी के जो प्रारूप होते हैं वो होंगे ऑप्शन नंबर 4 आंसर, ये तीनों उसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, संरचना के आधार पर श्रेणी का नाम बताएं। पहला स्थानानुसार श्रेणी, काल श्रेणी, तीसरा अवस्थानुसार श्रेणी, चौथा सतत श्रेणी। तो फ्रेंड जो संरचना के आधार पर श्रेणी के जो नाम हैं वो तीन होंगे, स्थानानुसार, दूसरा काल श्रेणी और तीसरा अवस्थानुसार श्रेणी और चौथा क्या है? सतत श्रेणी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9, संरचना के आधार पर श्रेणी का नाम बताएं। पहला स्थानानुसार श्रेणी, दूसरा काल श्रेणी, तीसरा अवस्थानुसार श्रेणी और चौथा सतत श्रेणी। तो संरचना के आधार पर जो श्रेणी के नाम है वो है सतत श्रेणी। इसका 4 नंबर जो आंसर होगा वो होगा सतत श्रेणी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कृत्रिम आधार रेखा है। पहला बिंदु रेखीय चित्रण में आवश्यक है, दूसरा बिंदु रेखीय चित्रण को स्पष्ट करती है तथा आकर्षक बनाती है, तीसरा पाई चित्र बनाने में उपयोगी है, चौथा इनमें से कोई नहीं। जो कृत्रिम आधार रेखा होती है वह बिंदु रेखीय चित्रण को स्पष्ट करती है और आकर्षक बनाती है। नेक्स्ट है बहुगुण सारणी में होते हैं। पहला एक विशेषता, दो विशेषताएं, तीसरा बहुत विशेषताएं, इनमें से कोई नहीं। तो बहुगुण सारणी में क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर 3 बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, तो बहुत विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, दो चरों की बारंबारता वितरण को किस नाम से जानते हैं? पहला एक विचर वितरण, दूसरा द्विचर वितरण, तीसरा बहुचर वितरण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दो चरों की जो बारंबारता वितरण को अगर बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? द्विचर वितरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट है
13 सारणियन का आधार है पहला वर्गीकरण, दूसरा तालिका, तीसरा आंकड़ा, चौथा अनुसंधान। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वह है पहला ऑप्शन वर्गीकरण। नेक्स्ट, किसी समग्र में एक मद जितनी बार आती है उसे उस मद का डैश कहा जाता है। क्या कहते हैं? पहला आंकड़ा, दूसरा संख्या, तीसरा आवृत्ति, चौथा चर। फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। 15 नंबर सारणी परिमाण होता है पहला वर्गीकरण, दूसरा व्यवस्थितीकरण, तीसरा प्रस्तुतिकरण, चौथा सारणीयन। तो जो सारणी का अगर परिमाण होता है तो वह है सारणीयन होता है। नेक्स्ट है 60 नंबर निम्नांकित श्रृंखला 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29। तो यह जो दी गई है श्रृंखला ये किस तरह की श्रृंखला है? पहला मध्य बिंदु आवृत्ति श्रृंखला, दूसरा समावेशी श्रृंखला, तीसरा अपवर्जी श्रृंखला और संचयी आवृत्ति श्रृंखला। फ्रेंड्स ये जो श्रृंखला दी गई है यह समावेशी श्रृंखला है। आप देख सकते हो जो निम्न सीमा उच्च सीमा, उच्च सीमा में आप देख सकते हो कि जो 14 है, 14 के बाद जो सेकेंड वाला जो आपका वर्ग अंतराल है उसमें क्या दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है, जो कि 14 होना चाहिए। तो समावेशी में क्या होता है कि जब दूसरा वर्ग अंतराल में आते हैं तो उसमें एक संख्या जुड़ जाती है, यानी कि एक संख्या बढ़ा दी जाती है। तो इस तरह में कि जो वर्ग अंतराल होती है उसे समावेशी श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट है वह सांख्यिकीय श्रेणी जिसमें एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती है उसको क्या कहते हैं? पहला समावेशी श्रेणी, दूसरा अपवर्जी श्रेणी, तीसरा संचयी श्रेणी, चौथा मध्य बिंदु श्रेणी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 70 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 अपवर्जी श्रेणी। नेक्स्ट है 18 एक दिए गए विस्तार विशेष के अंतर्गत सभी संभव मूल्य को लेने वाले सांख्यिकीय श्रेणी को कहते हैं। पहला खंडित श्रेणी, दूसरा व्यक्तिगत श्रेणी, तीसरा सतत श्रेणी और चौथा है खुले सिरे वाले श्रेणी। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सतत श्रेणी, कंटिन्यूअस सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 समय अनुसार वर्गीकरण में आंकड़ों के वर्गीकरण का आधार होता है पहला समय, दूसरा स्थान, तीसरा गुण, चौथा वर्ग अंतराल। फ्रेंड्स जो इसका आंसर होगा वो होगा समय। समय के आधार पर जो वर्गीकरण किए जाते हैं और उसमें जो आंकड़ों का वर्गीकरण होता है उसमें समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 वर्गीकरण आंकड़ों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। पहला विभिन्न स्तंभों में, दूसरा विभिन्न पंक्तियों में, तीसरा विभिन्न स्तंभों एवं पंक्तियों में और चौथा है विभिन्न वर्गों से संबंध तथ्यों के समूहन की। तो वर्गीकरण आंकड़ों को व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है वो इसका आंसर होगा चौथा विभिन्न वर्गों से संबंध तथ्यों के समूहन की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 भौगोलिक वर्गीकरण का आशय आंकड़ों के वर्गीकरण से है। पहला काल के अनुसार, दूसरा स्थान के अनुसार, तीसरा गुणों के अनुसार, चौथा वर्ग अंतराल के अनुसार। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 भौगोलिक वर्गीकरण का जो आशय होता है वो स्थान के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 एक वर्ग की निचली और ऊपरी सीमा का अंतर क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है आवृत्ति वितरण, दूसरा वर्ग आवृत्ति, तीसरा वर्ग अंतराल, चौथा वर्ग सीमा। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 वर्ग अंतराल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 शीर्षक के पाठ के नीचे डैश लिखा जाता है। तो यहाँ खाली स्थान भरना है। पहला सारणी संख्या, दूसरा मुख्य नोट, तीसरा पाद्य टिप्पणी और चौथा स्रोत। तो शीर्षक के ठीक नीचे मुख्य नोट लिखा जाता है। तो ये होगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 मुख्य नोट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक सारणी के स्तंभ को दिए जाने वाले शीर्षक को कहते हैं। तो पहला शीर्षक स्तंभ कहते हैं, दूसरा शीर्षक, तीसरा पंक्ति शीर्षक, चौथा मुख्य नोट। फ्रेंड, एक सारणी के स्तंभ को जो दिए जाने वाले शीर्षक होते हैं उसको स्तंभ शीर्षक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर है। पहला उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत के, दूसरा उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के गुणनफल के। नेक्स्ट है तीसरा नंबर उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के अनुपात के, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा 1 नंबर उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। वर्गीकरण सूचित करता है। पहला समंकों की समानता, दूसरा समंकों की असमानता, तीसरा 1 और 2 दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि समंकों की समानता और समंकों की असमानता। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 27। से कम संचय आवृत्ति वितरण के छोड़े जाने वाली सीमा क्या होती है। जब कभी वर्ग सीमा में से कम लिखा हो तो उसे निचली वर्ग सीमा कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा 1, निचली वर्ग सीमा। ये बहुत ही आसान था क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। किसी सारणी के मुख्य अंग क्या क्या होते हैं। पहला शीर्षक, दूसरा शीर्ष टिप्पणी तथा तीसरा है सारणी संख्या और चौथा इनमें से सभी। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट है 29। निम्न में से कौन सा चिन्ह आवृत्ति 5 को दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन है, दूसरा, तीसरा, चौथा इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। आवृत्ति को जब हम लोग मिलान चिन्ह से दिखाते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 के रूप में होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, जो 5 को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है। पहला आंकड़ों का ज्ञान, दूसरा आंकड़ों का क्रमबद्ध व्यवस्थितीकरण, तीसरा आंकड़ों का विश्लेषण, चौथा आंकड़ों को समझना। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो है आंकड़ों का क्रमबद्ध व्यवस्थितीकरण, ऑप्शन नंबर 2। फ्रेंड्स, अगर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यह वीडियो पसंद आता है और आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही से शेयर भी करें। थैंक यू।